क्या कभी आपने पाइथन में लूप्स का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि लूप्स क्या है और इनका काम क्या है पाइथन में? अगर नहीं जानते तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम पाइथन में लूप्स का इस्तेमाल देखेंगे, लूप्स के बारे में जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और कितने अक़साम है लूप्स के। तो आज का हमारा टॉपिक इन ही फंक्शंस यानी कि लूप्स पर बेस्ड है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लूप्स क्या है, यानी कि लूप्स होते क्या है, इनका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है। तो लूप्स का मतलब ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें लाइफ में कुछ चीज़ें बार-बार रिपीट करनी होती है, जैसे कि हमसे कहा जाए कि पानी की बोतल्स भरो, यानी कि एक नहीं कई बोतल्स जो है वो हमें कहा जाए कि पानी से भरो और फ्रिज में रखो, तो ये काम हम हर बोतल के लिए करते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग्स में भी अगर आप देखें, प्रोग्रामिंग में भी कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कोडिंग लाइंस ऐसी होती है जो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो अगर आप नहीं जानते कि इसे हम कैसे इजीली तरीके के साथ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लूप्स हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। प्रोग्राम यहाँ पर भी लिखा है, सो इन प्रोग्रामिंग समटाइम वी हैड टू रिपीट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यानी कि कुछ लाइंस ऑफ कोडिंग को हम बार बार रिपीट करते हैं सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम, यानी कि एक या दो लाइन या फिर 1 से 20 तक जो है हमें नंबर्स प्रिंट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लूप्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन फॉर लूप, नंबर टू वाइल लूप। तो ये अब हम इस एपिसोड में सीखेंगे कि फॉर लूप क्या है और वाइल लूप क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस वीडियो में पर फॉर लूप के बारे में बात करेंगे कि इसका पाइथन में क्या यूज है, पाइथन में हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोग्राम में फॉर लूप का फंक्शन दिखाया जा रहा है कि फॉर लूप को यूज कैसे करना है और ये हमें क्या आउटपुट दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले इन्होंने नेम इक्वल टू लिया फारूक हमीद के, और ये इन्होंने कोट के अंदर लिया सिंगल कोट के, आप डबल कोट के अंदर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग बन जाएगा ये। तो स्ट्रिंग को हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब इन्होंने फॉर आई इन नेम ये लिखा, फॉर लूप का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। और फॉर आई इन नेम, तो इसका क्या इस्तेमाल है, फॉर आई इन नेम यानी कि रेंज नेम में नेम इक्वल टू फारूक हमीद है और इसे अब रन किया। तो आप देख सकते हैं कि कॉमा, हर वर्ड के बाद कॉमा लगा हुआ है, हर वर्ड के बाद। अब इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे हर वर्ड के बाद कॉमा आता है और फॉर लूप में क्या क्या कमाल है इसका, फॉर लूप का इस प्रोग्राम में। तो अगर आप देखें तो नेम इक्वल टू फारूक हमीद इन्होंने लिया, लेकिन यहाँ पर इस नेम में कोई भी कॉमा नहीं है। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन नेम, यानी कि फॉर लूप इन्होंने अब यहाँ पर इस्तेमाल किया नेम रेंज में। अब यहाँ पर आई, प्रिंट आई इज इक्वल टू, और एंड इन्होंने लिखा एंड इक्वल टू, और स्ट्रिंग के अंदर इन्होंने कामा ऐड किया। स्ट्रिंग के अंदर इन्होंने कामा जब ऐड किया तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड होगा हर वर्ड कामा के जरिए। यानी कि जैसे कि आपने प्रोग्राम के आखिर में देखा कि हर वर्ड जो है वो कामा के जरिए सेपरेट हुआ था। आप अगर देखें तो फॉर लूप का इस्तेमाल आपको कुछ कुछ समझ में आ चुका होगा कि ये हमें लिस्ट से जो है हम इजीली डेटा, कोई भी जो नंबर लेटर होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं, कॉमा या कोई भी फंक्शन के जरिए लिस्ट में भी कर सकते हैं और ऐसे कॉमास के जरिए भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फॉर लूप का फंक्शन है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हर नेम कॉमा के बाद, हर वर्ड के बाद कॉमा लगा है और ये सेपरेट हुआ है। फॉर लूप ऐसे भी इस्तेमाल होता है
और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नेम है, आपका जो डेटा है, वो लिस्ट फॉर्म में आए, तो उसके लिए भी एग्जाम्पल मौजूद है। और अगर आप और अगर आप लिस्ट में अपना जो डेटा है वो लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपने लिखना है सिर्फ वहां से यहाँ पर जो लिखा था आई के बाद एंड इक्वल टू और स्ट्रिंग के अंदर कामा, तो इसको आपने हटा लेना है, सिंपल सा काम करना है और सिर्फ प्रिंट में आई को छोड़ देना है। अब अगर आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आप अब देख सकते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसमें अब कामा नहीं होगा, सिंपल जो नेम है वो लेटर बाय लेटर लिस्ट में जो है अरेंज हो जाएगा। तो इन्फो अबाउट फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? यूज्ड फॉर अरेंजिंग डेटा इन लिस्ट और कॉलम, यानी कि कॉमास के जरिए भी हम अपना डेटा सेपरेट कर सकते हैं या फिर लिस्ट के अंदर भी हम अपना डेटा जो है कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। ये इसलिए हम यूज करते हैं कि अक्सर हमें कुछ बहुत ज्यादा लंबा डेटा लिखना होता है, जैसे 1 to 20 आप प्रिंट के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपके काम को आसान कर दे। यानी कि अगर आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको डेटा दिया जाए कि 1 to 1000, यानी कि 1 to 1000 जो इंटीजर्स है, जो नंबर्स है, आपने प्रिंट करने हैं स्क्रीन पर, तो आप कैसे करेंगे? आपने फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, ये आपका काम बहुत आसान कर देगा। और इसका वर्क क्या है? ये क्या वर्क करता है? मेक आवर वर्क इजियर, यानी कि हमारा काम आसान करता है। यूज्ड फॉर सेविंग टाइम, यानी कि टाइम, वक्त बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? यानी कि अगर हम यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले एग्जांपल में आपको बताया कि नेम इज इक्वल टू और कोड के अंदर फॉर है, हमने एक नेम लिखा और यहाँ पर फॉर का जो लूप है, फॉर लूप लगा दिया फॉर आई इन नेम, यानी कि नेम कैरेक्टर्स, इसको हमने नेम से क्या करने हैं? निकालने हैं। और इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे हमने आउटपुट में लाना है, तो वो भी हमने प्रिंट के अंदर हमने इसको कमांड दे दिया कि प्रिंट आई और एंड करो हर वर्ड कामा के जरिए। ये रिजल्ट था फॉर लूप के जरिए। अगर आप अब भी नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूँ कि जब हमने नेम इक्वल टू फॉर लिया, तो यहाँ पर फॉर, यहाँ पर इस दूसरे लाइन में हमने फॉर आई इन नेम, आई मतलब लिस्ट कैरेक्टर, यहाँ पर जो भी आपने लिखा है ये इसका मतलब वही है, यानी कि एक वेरिएबल है, आप लगा लेते हैं। फॉर लूप में इसका इस्तेमाल है। फॉर आई इन नेम यानी कि कैरेक्टर, फॉर फॉर कैरेक्टर इन नेम, फॉर कैरेक्टर इन नेम। और अब प्रिंट में इन्होंने आई लिखा इज इक्वल टू एंड, एंड यानी कि एंड खत्म होना, एंड इज इक्वल टू कामा, यानी कि हर लेटर के बाद कामा जो है वो प्रिंट होगा। जैसे कि आपने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि फारूक हमीद लिखा था, तो हर वर्ड के बाद, हर लेटर के बाद कामा 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 लिखा था। तो इसका काम यही है। और यूजफुल, यस वेरी यूजफुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है प्रोग्रामर के लिए बचाता है और बहुत ज़्यादा जो है हमारे काम में हमारी मदद करता है। यानी कि अगर 10-20 लाइन ऑफ कोड होते हैं, तो ये 1-2 लाइन में जो है हम इसके ज़रिए इजीली कर पाते हैं। तो व्हाइल लूप्स क्या है? व्हाइल लूप्स इन पाइथन, पाइथन में व्हाइल लूप्स का काम क्या है, आइए देखते हैं। आई को हमने लिया इक्वल टू 0, यानी कि आई की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ पर क्या डालने वाले हैं? व्हाइल लूप। व्हाइल जो हमने जब डाला, तो इसका मतलब ये हुआ, अभी समझाता हूँ, पहले प्रोग्राम जो है मैं लिख लूँ। व्हाइल आई इज लेस देन 3, print I and I equal to I plus 1। अब एक खास कमांड मैंने पाइथन को प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप देखें तो आपको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि व्हाइल लूप जो है बहुत ज़्यादा आसान है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी डिटेल के साथ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आई की पहली वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू जो हमने वो आई की ली है इक्वल, वो है 0। और यहाँ पर हमने वाइल लगाया, वाइल, और यहाँ पर हमने लिखा कि आई 3 से छोटा है, यानी जब तक
आई की वैल्यू 3 से छोटी है, यहाँ पर इस वाले लाइन का, इस वाले सेंटेंस का मतलब ये है, इस वाले लाइन में जो कोड हुआ है इसका मतलब है कि जब तक आई की वैल्यू 3 से छोटी है तो प्रिंट करते रहो आई। और यहाँ पर आई जब प्रिंट होगा तो हर, यानी कि जब तक आई 3 से छोटा है, यानी कि जब 3 के बराबर हो जाए, या इससे ग्रेटर तो नहीं हो सकता, लेकिन जब इसके बराबर हो जाए तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है तो इसके साथ हर फंक्शन के बाद, यानी कि हर लेटर इंटीजर जब 3 तक पहुंचने के से पहले आता है उसके साथ 1 प्लस होगा, यानी 0 के साथ 1 प्लस होगा तो 1 आ जाएगा। फिर जब 1 के साथ 1 प्लस होगा तो 2 आ जाएगा। तो जब 2 के साथ 1 प्लस होगा तो 3, यानी कि कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा और वाइल का जो लूप है वो चलता रहेगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 1 2, यानी 3 क्यों नहीं आया, इसलिए क्योंकि 3 हमने यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई किया है कि जब तक आई की वैल्यू 3 से छोटी है तो तब तक ये जो फंक्शन है प्रिंट करते रहो करते रहो करते रहो, और जब 3 के बराबर हो जाए तो स्टॉप कर देना। यानी कि अगर हम यहाँ पर अब इक्वल टू लगाएंगे तो ये एक हो सकता है कि इनफाइनाइट लूप भी बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3, अब हमने यहाँ पर क्या एडिशन किया यहाँ पर इस वाले प्रोसेस में, अब हमने यहाँ पर लगाया कि जब तक आई की वैल्यू 3 से छोटी है या 3 की इक्वल है तो ये वाला प्रोसेस करते रहो, यानी कि प्रोसेस एग्जीक्यूट करते रहो, आई को प्रिंट करते रहो और 1 को ऐड करते रहो। तो अब आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 0 क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आई की इनिशियल वैल्यू 0 है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे यहाँ पर नीचे प्रिंट के बाद वाले इस लाइन में, इस फंक्शन में, कि आई के साथ आई से -1 करते रहो तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत जो है इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। जब तक आप इस प्रोसेस को मैनुअली क्लोज नहीं करेंगे ये तब तक रुकने वाला नहीं, और माइनस में आपकी वैल्यू जो है वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो अब क्या होगा कि ये आपके रोकने से, यानी कि खुद ब खुद नहीं रुकेगा, आपको किल करना पड़ेगा, आपके प्रोग्राम को आपको रोकना पड़ेगा। अब क्या करना है, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर हम आई की वैल्यू जो है जब तक आई 0 से क्या है, 0 से छोटा है तो अब क्या होगा, अब भी ये इनफाइनाइट लूप, नो सॉरी इनफाइनाइट लूप नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें कि जब तक आई की वैल्यू 0 से आगे है, यानी कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक आई को प्रिंट करते रहो। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि आई की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं, क्योंकि ये 0 की इक्वल ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये प्रिंट नहीं होगा, 0 स्क्रीन पर शो नहीं होगा। और अगर अब हम यहाँ पर डालें कि लेस देन 1, तो अब क्या आएगा स्क्रीन पर, अब 0 शो होगा क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 है तो इसके साथ +1 आएगा, और जब 1 प्लस होता है तो यहाँ पर कंडीशन वाइल आई इज लेस देन 1, तो ये ट्रू हो गया 0 के साथ ही, तो ये प्रोसेस वही टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल्स में, पहले वीडियो जो इसमें वाइल लूप का फंक्शन दिखाया जा रहा था उसमें हमने सीखा कि वाइल लूप क्या है, तो इसके बारे में समरी में बात करते हैं, यानी कि इसका खुलासा बयान करते हैं कि कैसे काम करता है। तो वाइल लूप फॉर गेटिंग द रिजल्ट वी वांट, यानी कि ये यहाँ पर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मेनली इसका यूज बहुत जो है कम होता है, और पाइथन में इसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि वक्त को बचाया जा सके और प्रोग्रामर्स की मदद होती है इस प्रोग्राम को, यानी कि पाइथन में इस फंक्शन की यूज करने से उनका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। वर्क क्या होता है, इसका वर्क ये है कि जो कंडीशन हमने इसको प्रोवाइड की है, यानी कि जैसे कि आपने पहले एग्जाम्पल में देखा कि आई की वैल्यू हमने 0 की इक्वल ली थी और आई ग्रेटर आई
लेस देन 3 था। तो जब तक 3 के बराबर ना हो जाए तब तक प्रोसेस को ये रिपीट करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा, प्रोसेस जारी रहेगा। और जब 3 के बराबर हो जाए वैल्यू, कुछ भी नंबर आपने डाला है तो उसके बराबर हो जाए तो ये रुक जाएगा। यानी कि ये हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। मेकिंग आवर प्रोग्राम इजियर एंड फॉर सेविंग टाइम, यानी कि ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमारे प्रोग्राम को, हमारे वर्क को इजियर करे। जैसे कि मैं आपको बताया कि अक्सर हमें ऐसा नंबर दिया जाता है कि 1 to 20,000 प्रिंट करो, और ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए व्हाइल लूप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है काम आता है, और वक्त भी सेव हो जाता है, और प्रोग्राम जो है इजियर बन जाता है। और रिजल्ट क्या होता है? ये तब तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा, उस कंडीशन के मुताबिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन के मुताबिक प्रोसेस जो है इक्वल ना हो जाए। यानी कि कंडीशन जब ट्रू हो जाए तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। यूजफुल? यस, बट सम टाइम नॉट। यहाँ पर यस बट सम टाइम नॉट इसलिए क्योंकि जब हमसे इस वाइल लूप में कुछ माइनस प्लस की गलती हो जाए मैथमेटिकल ऑपरेशन की, तो हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में भी चला जा सकता है। यानी कि इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे कि वन से चालू होकर, यानी कि वन से शुरू होकर ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अगर आपसे गलती हो जाए तब ये आपको फेस करना पड़ सकता है। मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में भी बताया कि कैसे इनफाइनाइट लूप बनाया जा सकता है। तो खुलासा इस एपिसोड का ये है कि हमने इस एपिसोड में फॉर लूप, व्हाइल लूप के बारे में बात की, और इसकी यूजेस और एडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। और अगर आप को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप कमेंट में सिंपली अपना जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। मैं आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।